उसका गलत संबंध था। और यानी वो दूसरे से संबंध रखते थे। जी, अभी फिलहाल में वो अभी भी हमको सुनने में आया कि वो उससे शादी कर लिया है, जो यूपी की लड़की है चांदनी कुमार। मैं जान से मार के जला दूंगा, कोई उसके मतारी बोलता है कितना वो पंचायत होगा, कुछ नहीं उस समय सुनवाई करेगा। मैं 10 लाख रुपया का 10 लाख रुपया खर्चा करके मगर उसके लड़के आएगा तो मैं जला वला दूंगा, कोई सुनाई नहीं। नीतीश जी जो मैं यही कहा सब छिछा दिया दूसरा। यानी आपको मिट्टी तेल से मतलब जराना के प्रयास किए, मतलब मारने का प्रयास किया। जी, गला सब हमको दाद दिए। खर्चा करके शादी किया है, जाफा बेच के जी। रहे के लिए सारा ना दूसर घर आ रही हुआ बेच के शादी कर दिया। बेटी नहीं मतलब सुख से रही, हमारा सुख शांति रहे। बेटी के मार पीट के आ जाए भाई लिया हाउ लिया तो हमरा शक्ति रही से हॉस्पिटल का इंजरी भी बनवा कर जी, रखे हुए हैं। जो खेत में हमको ऊख वाला खेत में हमको ले गए थे, मुंह में कपड़ा कोच कर, वो भी खेत को वहाँ पे सबूत रखा गया, वहाँ पे कपड़ा उपड़ा सब कुछ रखा गया है। धमकी देने लगा, पंच क्या पुलिस दरोगा क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं कर लेगा। मैं चाहेंगे तो उसको उठवा लेंगे, मरवा देंगे, ये कर लेंगे। घर में घुसने दे रहे थे और दूसरे से 12 बजे 11 बजे रात को हमको टर्चर करवा रहे थे। अच्छा। पैसा दिया और बाइक दिए और साथ में सोना की अंगूठी दिए है। अच्छा। और जो भी बर्तन होता है ना फुला में बटलोई से पूरे बर्तन दिया गया है। जो अभी हाल फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चिरैया प्रखंड के नीरपुर गांव में और हमारे साथ एक ऐसे सिस्टर है जिनके साथ शादी को लेकर 4 साल से विवाद हो रहा है और यह थाना कचहरी का ठोकर खा खा के और न्याय इनको नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ससुराल में और 4 साल हो गया। हालांकि हम बता दें इनके साथ पर पंचायत जो गांव में जो समाज में जो पर पंचायत होता है यहाँ तक थाना कोर्ट कचहरी तक यह मामला चला गया है लेकिन सोल्व नहीं हुआ है। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से यह घटना है और किस तरह से इनके साथ व्यवहार होता है। आप बताइए कि आपके साथ क्या होता है ससुराल में। जी, मेरा नाम अनुष्का कुमारी, पति निरोध प्रसाद कुशवाहा जी। यहाँ से हमको शादी हुआ 2019 13 तारीख 6ठा महीना में। जी, कहाँ शादी हुआ था। जी, ढेका फकीरा टोला। और वहाँ जाने के बाद लगभग 2 महीना हमको कुछ ऐसा से रखा। उसके बाद ना हमको बहुत हमारे साथ अन्याय करने लगे। फिर हमारे भाई लोग गए, हम भाई के साथ यहाँ आने के बाद यहाँ तरह तरह के मेरे बारे में मतलब गलतियाँ फैलाने लगे और उसके बाद वो उस गलती को लेकर के हमको दुर्व्यवहार हमारे साथ करने लगे। उसके बाद हमने प्रशासन के पास गए, प्रशासन भी मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। थाना कचहरी सब दौड़ चुके हैं, महिला थाना में भी गए। अच्छा, महिला थाना तक भी गए हैं। जी, तो वहाँ पे क्या हुआ। जी, वहाँ पे उनसे बोले कि हम 6 दिन बाद में बुला करके ले आएंगे और उसके बाद वो बाहर चले गए। अच्छा। बाहर जाने के बाद दूसरे को नंबर दे के हमारे नंबर पे कॉल करवा के गलत अंजाम हमारे ऊपर लगाने लगे। अच्छा। लगाने के बाद आपको मतलब गाड़ी उड़ी धमकी उमकी देते थे। जी, दूसरे किसी से भी गाली दिलवाते थे। और अभी 8 तारीख को हमको बुला करके ले गए कोर्ट द्वारा। मतलब कोर्ट के द्वारा जो कुछ मामला सॉल्व हुआ तो 8 तारीख को यही 8 तारीख को ले गए थे। जी, कोर्ट से हमको ले गए और कोर्ट में सारी चीजें बोले कि हम पूरे सामान के साथ अपनी वाइफ को रखेंगे। कोर्ट में वो साकार लिए कि अब ले जा रहे, जो भी गलती हुआ इसके बाद में हम गलती नहीं करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ। उसके बाद में हमको ले जाने के बाद घर खोले नहीं, हमको कचरे जगह पे ले जा करके जंगल में रख दिए। वहाँ पे हमको दूसरे से टर्चर करवा रहे थे, दूसरे से तरह के मतलब जान से मारने की भी धमकियां दे रहे थे। सोने के हम सो गए, वहीं नींद आने लगे। सोने के बाद हमको मिट्टी तेल सब छिछा दिया। दूसरा आपको मिट्टी तेल से मतलब जराना के प्रयास किए, मतलब मारने का प्रयास किया। जी, गला सब हमको दाद दिए थे। बगल वाले ने सब दौड़ के आया तो छोड़ दिए हम। यानी उनके जो कोर्ट कचहरी के बाद में आपको ले गए, उनके बाद भी मारने का प्रयास किया। जी, नहीं खाना दे रहे थे, नहीं घर में घुसने दे रहे थे। और दूसरे से 12 बजे 11 बजे रात को हमको टर्चर करवा रहे थे। अच्छा। और उसके बाद में हमको ना मुंह में कपड़ा उपड़ा कस दिए। कसने के बाद वहाँ के पड़ोस में के जाति का धोबी थे 2-3 आदमी दौड़ के आए। अच्छा। दौड़ के आने के बाद वो लोग न झूठा हम पे अंजाम लगाने लगा कि भाग रही थी खुद से। अच्छा, मतलब लोग वहाँ के पहुँचे जब घटना को, तो वो झूठा का आपको अंजाम लगा रहे थे कि इस तरह से मेरा कुछ बच जाए। जी, कि भाग रही थी, ये गलत है। तो लोग उस पे यही बोले कि जब ये गलत थी तो तुम्हारे दरवाजा पे क्यों इतना दिन 15 दिन 16 दिन रह रही है, तुम्हारे दरवाजे पे क्यों रहती है। उसके बाद लोग ने बोले उसको कि ताला खोल दो। ताला खोलने के बाद उसको रहने दो अच्छा से। शादी करके लाई, कोई भाग कर नहीं आया। अच्छा। तो ये कहने लगा कि ना हम नहीं रखेंगे, मर जाएंगे नहीं। दुनिया अति पुलिस थाना प्रशासन का कर लेगा मेरा। अच्छा। हम किसी से प्रशासन के मतलब वैल्यू नहीं देता जी, नहीं किसी से हम डरेंगे नहीं। जहाँ जाना है जहाँ जा सकती हो। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, बताइए कारण क्या है कि वो आपको इस तरह से कर रहा
रहा है? जी, कारण क्या है? बाहर में पहले से उसका गलत संबंध था और यानी वो दूसरे से संबंध रखते थे? जी, अभी फिलहाल में अभी भी हमको सुनने में आया कि वो उससे शादी कर लिया है, जो यूपी की लड़की है चांदनी कुमार। अच्छा, यानी प्रकार से एक पत्नी अपने शादी होने के बाद भी पति दूसरे लड़की से गैर संबंध रखता है। अच्छा ये बताइए कि जब इतना साल से आप रहे हुए हैं तो 2 ही मास मतलब सही से रहे हुए हैं अपने ससुराल में? 2 महीने में मतलब 10 दिन ही हम सही से नहीं रहे, लेकिन हमने सोचे कि नया है ना तो हमको मतलब कोई भी ऐसे चीज की कठिनाई दे रहे जी। हैं। अब मम्मी पापा से बोल रहे थे वहाँ की सिकरी मांगो, सोना के सिकरी मांगो, इतना पैसा मांगो नहीं तो सोना के अच्छा, सिकरी आपके पापा मम्मी कितना दहेज दिए हुए हैं? जी, हमारे पापा मम्मी दिए 1 लाख कैश पैसा दिया और बाइक दिए और साथ में सोना की अंगूठी दिए है। अच्छा। और जो भी बर्तन होता है ना फुला में बटलोई से पूरे बर्तन दिया गया है, जो भी सामान होता है उसके पसंद के सब चीज दिया गया है। और हमारे माँ बाप को यहाँ कोई यदि बिजनेस नहीं है, बस कमाते हैं खाते हैं, तो वो कमा के वो खाएंगे कि हमको खिलाएंगे। हमारे माँ बाप का अब समय नहीं है कमा के। अच्छा, अभी भी फोन आता है कि नहीं कि हाँ जी नहीं, वहाँ से कोई कॉल नहीं करते, बस दूसरे को नंबर दे देकर टॉर्चर हमको बार बार करवाते हैं। और टॉर्चर करते हैं, धमकी उमकी देते हैं, चाहिए ऐसे करेगी, चाहे कुछ करेगी, थाना में जाएगी तो हम मरवा देंगे। मरवा देंगे तुमको, रास्ते पर से ऐसे करवा देंगे। गलत गलत हमारे बारे में बहुत शब्द बोलते हैं। अच्छा, अब भैया थोड़ा इधर आइएगा। अच्छा भैया बताइए कि क्या हुआ है मामला जो आप पर मामला ये हुआ है, लोग का पंचायत हुआ 2-3 बार पंचायत, वहाँ के मुखिया जी भी थे और वहाँ के सरपंच भी पंचायत हो गया बहुत बार। वहाँ बोला 1 बार पंचायत हुआ, 2 बार लोग मान लिया, बोला समझौता हो गया, जाएगा आप कार्तिक के पूर्णमासी के बुला के लोग ले आएगा। ये लोग आया हुआ से कितना बार पंचायत हो गया भैया? बहुत बार, 10 बार से ज्यादा पंचायत हो गया। यानी आप सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते थे कि कहीं ना कहीं समाज है तो समाज है, पंच से मतलब 5 साल जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा जी। हमारे 5 साल क्या नाम हुआ उनका, आपके मतलब इनका हस्बैंड का क्या नाम? उनका नाम है अनुरोध प्रसाद, उनका पिता का नाम है राजेश्वर प्रसाद, जिसमें एक और आया था शंभू प्रसाद कुशवाहा, वो भी आए थे उनके गोवा में। वहाँ के भी सरपंच साहब भी बोले थे, आए लोग से बहुत धमकी दिया, बोला पंचायत से लड़ लेंगे। आया चिरैया थाना पंचायत, हम लोग जाकर उसको पकड़ के लाए, फिर उसका कोई सुनवाई नहीं, लोग के बंद पेपर भी बन गया। ये लोग कोर्ट से भी अपना बुला के ले गए, बोला हम कोर्ट से बुला के ले जा रहे, हम सही सलामत से रखेंगे। ये लोग के पटना से बेल नहीं हुआ, उसके बाद में फैमिली कोर्ट, महिला कोर्ट, कुछ भी नहीं किया। महिला कोर्ट वाला तो यानी आप पूरे तरीके से आप मतलब हार चुका है, पूरा हार चुके हैं, पूरा अपना मतलब व्यथी लगा दिए, पूरा ऐसी कर दिया। उधर महिला थाना कुछ भी नहीं बोला, फिर मैं SP ऑफिस में लेटर लिख के भेजा, वहाँ से भी कोई सुना। मुफस्सिल थाना है, वो भी केस नहीं लिया। फिर मैं बोला चिरैया में, बोला कोर्ट से हुआ है, कोर्ट अफसर के बाद नहीं। फिर उसके सरपंच साहब बोला चलो यहाँ से सल्टा देंगे, 3 लाख में दोनों को विवाद हो गया। चला अंतिम डिसाइड हुआ कि मतलब अंतिम डिसाइड हुआ कि 3 लाख रुपया में आप 3,10,000 हुआ ना? आप हार मान के 3,10,000 में आप अपने घर, हम अपने घर, तो दोनों की जिंदगी बर्बाद क्यों होगा? फिर बाद में लोग बोला ठीक हम जाए, सका के गए, हम 23 मार्च को आएंगे, फिर 23 मई को आया नहीं हो। यानी 1 महीना हो गया लमसम, 1 महीना ज्यादा होगा मगर आया नहीं हो जी। तो उधर से कुछ मतलब जवाब नहीं आया कि हाँ? कोई जवाब नहीं। उधर से वो आदमी कहता है चलो, तो सरपंच की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो गांव वाला के भी पंचायत बुला चला जाए। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मेरे पास, फिर भैया अपना वकील से बात किया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग। लड़का कह रहा था मैं जान से मार के जला दूंगा, कोई उसके मतारी बोलता है कितना हो पंचायत होगा, कुछ नहीं उस समय सुनवाई करेगा, मैं 10 लाख रुपया करेंगे, 10 लाख रुपया खर्चा करके मगर उसके लड़के आएगा तो मैं जला वाला दूंगा, कोई सुनाई नहीं। नीतीश जी जो मैं यही कहना चाहता हूँ, नीतीश जी कहते हैं दहेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए बिहार में बोलते हैं नीतीश जी दहेज दहेज प्रथा बंद है। दहेज प्रथा कितना हमारा जैसे कितना भाई या बहन कितना होकर से हो रहा है, मगर के लिए कोई अन्याय नहीं मिल रहा है। नीतीश बाबू यही अनुरोध है से इनके जल्दी से जल्दी इनके कोई कार्रवाई भी किया जाए। क्या बोल रहे हैं कि आप इंजरी भी बनवा करके सर रखे हैं अस्पताल में, 7 दिन तक हम भर्ती थे। तो माने यानी आपको जो पीटा उठा गया था, जो आप तो आप 3 बार गए, 3 बार हमको मतलब पूरे तरह से बेहोश करके वहाँ से आने दिए। यानी 3 बार वहाँ पे गए, आपको 3 बार पीटा गया, यानी आप हॉस्पिटल का इंजरी भी बनवा कर रखे हुए हैं। जो खेत में हमको ऊख वाला खेत में हमको ले गए थे, मुंह में कपड़ा कोच कर, वो भी खेत को वहाँ पे सबूत रखा गया, वहाँ पे कपड़ा उपड़ा सब कुछ रखा गया है जी। तो आप देख लीजिए, नीतीश बाबू आप बोलते हैं और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक बिहार में दहेज प्रथा बंद है। यहाँ मेरे भाई जो है दहेज दे के शादी किए हुए हैं, वो भी का जो गांव में रीति रिवाज होता है वो पूरे नियम को फॉलो करते हुए, लेकिन इस बहन का इसका न्याय कौन दिलवाएगा? यहाँ तक महिला थाना कोर्ट कचहरी तक जाकर हार चुकी है, हम उस SP तक ले जाकर हार चुकी है। हम कहना चाहेंगे उस प्रशासन से और स्थानीय नेताओं लोग से भी जो इस तरीके से मतलब अनदेखा करते हैं और बात को दबाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके घर तो हम भी जाएंगे ही और दूल्हा से जरूर हम सवाल करेंगे कि क्यों इस तरह से कर रहा है। आपको